गुड इवनिंग बेटा। लास्ट टाइम हमने कैलकुलेट किए थे कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन विच आर एंटर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। आज हम फंड बेस अकाउंटिंग सीखेंगे। तो फंड बेस अकाउंटिंग बेसिकली फंड्स जो होते हैं वो शो किए जाते हैं लायबिलिटी साइड। फंड की वैल्यू रिज़र्व, फंड, प्रोविज़न, ये जो शो करते हैं हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करते हैं। ठीक है। फंड वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखिए। स्टार्टिंग से फर्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है फंड वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर विच इज़ एंटर्ड इन लायबिलिटी साइड। तो फर्स्ट वन सबसे पहले लिखा हुआ बेटा ओपनिंग फंड वैल्यू। क्वेश्चन में गिवन होता है कि ओपनिंग फंड वैल्यू कितना है, प्लस करते हैं अमाउंट रिसीव्ड और अदर रिसीव्ड्स रिलेटेड टू फंड लाइक डोनेशन फंड। ठीक है। तो जिस टर्म से रिलेटेड हम फंड प्रिपेयर कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी इनकम होगी वो हम ओपनिंग फंड वैल्यू में प्लस कर देंगे। प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फंड इन्वेस्टमेंट। फंड की अमाउंट जो होती है वो हम आउटसाइड ऑफ बिजनेस कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं और उससे जो भी इनकम होगी वो ओपनिंग फंड वैल्यू में ऐड करते हैं। उसके बाद लिखा है बेटा अदर इनकम रिलेटेड टू फंड। और कोई भी इनकम फंड से रिलेटेड होगी वो ओपनिंग फंड वैल्यू में ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट वन ओपनिंग फंड वैल्यू प्लस अमाउंट रिसीव रिलेटेड टू फंड, और मैंने लिखा हुआ है डोनेशन रिसीव्ड्स है ना रिलेटेड टू फंड। ओके। थर्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड वो फंड इन्वेस्टमेंट। एंड फोर्थ अदर इनकम रिलेटेड टू फंड। ये सारी अमाउंट ऐड करते हैं ओपनिंग फंड वैल्यू में और लेस करते हैं एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फंड। लेस करने के बाद जो भी अमाउंट हमें फाइंड आउट होती है, जो भी अमाउंट डिटरमाइन होती है, उस अमाउंट को हम शो करते हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ओके। अगर अमाउंट कोई हमें मिलता है तो क्लियर है। तो ये जिस प्रकार से सब्सक्रिप्शन वाली नोट लिखाई थी मैंने आपको कि अमाउंट रिसीव्ड प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर और एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर। सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हुए थे सारे बेटा। तो जब भी मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, कोई फॉर्मूला देता हूँ, कोई नोट देता हूँ, अगर नोट और फॉर्मूला आपको फॉलो करना आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ नोट है वो ध्यान रखेंगे जब ये क्वेश्चन हम करेंगे। 10 मार्क्स की क्वेश्चन है बेटा। 4 मार्क्स की क्वेश्चन आती है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन या फंड बेस अकाउंटिंग है। एक टॉपिक और है उससे वो भी कराऊंगा मैं आपको। और 6 मार्क के क्वेश्चन आते हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट के लिए। ओके। सो फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग फंड बेस अकाउंटिंग। जब भी फंड बेस अकाउंटिंग करेंगे तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। सो फर्स्ट वन व्हेन एक्सपेंसेस, दिस वन, व्हेन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फंड मोर देन फंड वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड। अब इस ट्रांजैक्शन की मीन्स क्या है, ये कैसे फॉलो होगी ये देखिए ध्यान से। जब हम कैलकुलेशन ऑफ फंड करते हैं अगर लास्ट में आंसर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो वैल्यू जो होगी वो कहाँ जाएगी आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ठीक। अगर वैल्यू नेगेटिव होती है, नेगेटिव मीन्स प्लस वाली ट्रांजैक्शन टोटल करने के बाद माइनस वाली ट्रांजैक्शन प्लस वाली ट्रांजैक्शन से ज़्यादा होती है। अगर माइनस की ट्रांजैक्शन प्लस वाले ट्रांजैक्शनों से ज़्यादा है
तो डिफरेंस जो आएगा वो आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड। दोबारा ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ऐसी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती है या फिर बैलेंस शीट में आती है। तो इस फॉर्मेट को हम फॉलो करेंगे। लास्ट में आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो अमाउंट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करेंगे, और आंसर नेगेटिव में आता है तो फिर वो अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड शो होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, थर्ड। व्हेन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फंड लेस देन फंड वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। तो फंड वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर मीन्स ये प्लस वाले सारे कर लिए हमने, ये अमाउंट ज़्यादा है और माइनस वाली अमाउंट कम है। इट मीन्स आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। तो आंसर अगर पॉजिटिव में आएगा तो अमाउंट ट्रांसफ़र इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो ये दोनों पॉइंट जो दिए हुए हैं सेकंड और थर्ड, तो सेकंड और थर्ड पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाला फॉर्मेट का आंसर अगर पॉजिटिव में आएगा तो फिर थर्ड पॉइंट जो कह रहा है ये अमाउंट कहाँ शो होगी, बैलेंस शीट में। और ऊपर वाले फॉर्मेट में अगर आंसर नेगेटिव में आएगा तो फिर अमाउंट शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड। नेगेटिव इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट साइड एंड पॉजिटिव बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। क्लियर? ओके, सो पॉइंट नंबर फोर्थ, एनी अमाउंट ऑफ फंड invested, it is entered in asset side of balance sheet. It means फंड में से कोई भी अमाउंट आप आउटसाइड ऑफ बिजनेस कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड आप बैलेंस शीट में असेट साइड शो करोगे। कहाँ शो करोगे बेटा? असेट साइड। तो ये ध्यान रखना है इन चीज़ों का, कहाँ शो होगा ये? असेट साइड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये कंडीशन होगी तो कहाँ शो होगा? लायबिलिटी साइड। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट नंबर फिफ्थ, एनी बैंक बैलेंस रिलेटेड टू फंड अमाउंट एंटर्ड इन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट्स। फंड इन्वेस्ट किया हो तब भी बैलेंस शीट में असेट साइड शो करेंगे उसको, और कोई भी बैंक बैलेंस रिलेटेड टू फंड दिया हो तो बैंक बैलेंस कहाँ शो होते हैं वो भी आपको मालूम है, बैलेंस शीट में असेट साइड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, व्हेन कैपिटल ऑफ फंड गिवन इन क्वेश्चन at the beginning of the year and any expenses paid for construction of assets which are not completed, amount of capital fund entered in liability side and expenditure for construction entered in asset side in work in progress. It means अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कैपिटल फंड गिवन है तो कैपिटल कहाँ आती है आपको मालूम है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो उस अमाउंट को हम कैपिटल फंड वाली अमाउंट को कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। कंडीशन वाइज मैंने आपको बताया है, जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन हो उस कंडीशन की नोट फॉलो करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें मैंने आपको कहा कि किसी भी क्वेश्चन में कैपिटल फंड गिवन है और एक्सपेंसेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट्स, लाइक अगर क्वेश्चन में मान लीजिए गिवन है भाई बिल्डिंग फंड, ओके, कैपिटल फंड भी गिवन है और आपने कंस्ट्रक्शन कराया है बिल्डिंग का, तो एक्सपेंडिचर पेड फॉर कंस्ट्रक्शन हो गया। विच आर नॉट कंप्लीटेड, ये ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्शन जो आप करा रहे हैं बिल्डिंग का वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। इट मीन्स वो कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस में है।
क्लियर है? तो इन प्रोग्रेस मीन्स वो अभी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। दोबारा से पॉइंट नंबर 6 ध्यान से समझना बेटा। क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया हो, ठीक है, कैपिटल ये हटा देते हैं। व्हेन कैपिटल फंड गिवन इन क्वेश्चन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एनी एक्सपेंसेस या एनी एक्सपेंडिचर पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट्स विच आर नॉट कंप्लीटेड, इट मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस में। सो अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड की अमाउंट कहाँ शो करेंगे? लायबिलिटी साइड। और एक्सपेंसेस फॉर कंस्ट्रक्शन कहाँ शो करेंगे आप? इन असेट साइड। ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 7, व्हेन कैपिटल फंड एंड assets fund and expenditure related to assets given in question। अगर किसी क्वेश्चन में कैपिटल फंड भी दिया है बेटा, असेट्स फंड भी दिया है और आपको क्वेश्चन में एक्सपेंसेस भी गिवन है, वो कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं, कैसे उन कंडीशनों को हम फॉलो करेंगे देखते हैं। सो ए, अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड गिवन है, एक्सपेंसेस गिवन है और क्या चीज़ है? असेट्स फंड भी गिवन है। तो फर्स्ट वन ए, कैपिटल फंड प्लस एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन अमाउंट शो इन हेड ऑफ कैपिटल फंड। कैपिटल फंड की जो अमाउंट है, एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन की जो अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट जो भी है वो हमें शो करना है लायबिलिटी साइड। किस हेड में? कैपिटल फंड हेड में, कैपिटल फंड। ओके। बी, अमाउंट एंटर्ड इन एसेट्स फंड, जो एसेट्स फंड की अमाउंट है वो कहाँ शो करेंगे भाई? आपने कैपिटल फंड की अमाउंट और एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन की अमाउंट ऐड करने के बाद उसको शो कहाँ किया है? कैपिटल फंड में, लायबिलिटी साइड। और अमाउंट एंटर्ड इन असेट्स फंड, तो असेट्स फंड में कौन सी अमाउंट आएगी? असेट्स फंड में जो भी अमाउंट गिवन है माइनस एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन, जो वर्क इन प्रोग्रेस में आपका है। वर्क इन प्रोग्रेस समझ गया बेटा, अभी कंस्ट्रक्शन बनके कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको माइनस करेंगे और वो अमाउंट कहाँ शो करेंगे? असेट्स फंड में। किस साइड? लायबिलिटी साइड। सी, ए और बी क्लियर है? दोबारा देख लीजिए 7वां नंबर पॉइंट, क्या क्या कंडीशन। अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड गिवन है, क्वेश्चन में असेट्स फंड भी गिवन है और क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू असेट्स भी गिवन है, तो ये अमाउंट आएंगी कहाँ? ए, कैपिटल फंड प्लस एक्सपेंडिचर। कैपिटल फंड में एक्सपेंडिचर प्लस करेंगे और शो करेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड इन द हेड ऑफ कैपिटल फंड। बी, जो असेट्स फंड है, तो असेट्स फंड में कौन सी अमाउंट आएगी? असेट्स फंड में जो अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है माइनस एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन, ये माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगी वो असेट्स फंड में हम शो करेंगे। लाइक एज्यूम कर लेते हैं बेटा, कैपिटल फंड में अमाउंट दी है आपका 10 लाख, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस 2 लाख, एंड असेट्स फंड। अब असेट्स फंड बिल्डिंग फंड मान लीजिए, किसी भी एसेट्स का नाम होता है, बिल्डिंग फंड, पवेलियन फंड, कोई भी एसेट्स हो सकती है बेटा। तो बिल्डिंग फंड इट मीन्स असेट्स फंड में अमाउंट गिवन है 4 लाख। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है वो आप समझ लीजिए ध्यान से, कि ये अमाउंट जो है 10 लाख, 2 लाख एंड 4 लाख हम बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ किस किस हेड में
शो करेंगे। सो फर्स्ट वन मैंने क्या कहा आपसे, ए कैपिटल फंड प्लस एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन अमाउंट शो इन द हेड ऑफ कैपिटल फंड इन लायबिलिटी साइड। तो ये अमाउंट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो होगा। इट मीन्स कैपिटल फंड 10 लाख प्लस एक्सपेंडिचर 2 लाख, टोटल अमाउंट 12 लाख entered in balance sheet liability side in the head of capital fund। ओके, चलिए और क्या करना होगा इसका, जो क्वेश्चन में असेट्स फंड गिवन है, असेट्स फंड कितना गिवन है क्वेश्चन में 4 लाख। सो असेट्स फंड ₹4 लाख माइनस एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन। तो ये अमाउंट 12 लाख आप कहाँ शो करोगे, किस साइड में शो करोगे बेटा, ये अमाउंट शो होगी कैपिटल फंड हेड में। तो 4 लाख ये हो गया असेट्स फंड माइनस एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन कितना था आपका 2 लाख। तो रिमेनिंग अमाउंट 2 लाख इट इज एंटर्ड इन द हेड ऑफ असेट्स फंड। और असेट्स का नाम क्या है, बिल्डिंग फंड। किस साइड, लायबिलिटी साइड। ठीक है, और क्या करेंगे आगे देखते हैं, दोबारा समझ लीजिए ध्यान से। जब भी क्वेश्चन में कैपिटल फंड, एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन एंड असेट्स फंड गिवन है, यहाँ हमने बिल्डिंग फंड एज्यूम किया है। क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, फर्नीचर फंड हो सकता है, पवेलियन फंड हो सकता है, कुछ भी असेट्स फंड के नाम से। तो करना क्या है क्वेश्चन में हमें, क्या कैपिटल फंड और एक्सपेंडिचर को प्लस करेंगे, किस साइड में आएगा, कैपिटल फंड हेड में। चलिए उसके बाद असेट्स फंड में से माइनस करेंगे एक्सपेंडिचर, तो किस साइड में आएगा, असेट्स फंड के हेड में, किस साइड, लायबिलिटी साइड। थर्ड क्या करते हैं देखते हैं। सो थर्ड कंडीशन सी लिखा हुआ बेटा, amount of expenses on construction entered in asset side in the head of assets in progress। आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए कितना एक्सपेंसेस किया है, आपने एक्सपेंसेस किया है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए 2 लाख। तो वो 2 लाख रुपीज़ असेट साइड आएंगे। ये शो क्या करेंगे इसको आप, बिल्डिंग इन प्रोग्रेस ₹2 लाख इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर है। तो जब भी ये 3 अमाउंट दी होंगी आपको, फर्स्ट वन कैपिटल फंड, सेकंड वन असेट्स फंड, थर्ड वन एक्सपेंडिचर रिलेटेड असेट्स या एक्सपेंडिचर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट्स, तो बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ शो करेंगे इन फंड को, वो अमाउंट ये है। अभी नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, कंडीशन नंबर 7। सो कंडीशन नंबर 7, व्हेन एक्सपेंसेस ऑन असेट्स कंस्ट्रक्शन इट मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस। अभी असेट्स कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है। असेट्स फंड कॉमा कैपिटल फंड एंड डोनेशन रिसीव्ड फॉर असेट्स फंड इन करेंट ईयर गिवन इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में असेट्स फंड भी दिया है, कैपिटल फंड भी दिया है, कंस्ट्रक्शन के एक्सपेंसेस भी दिए हैं और आपको डोनेशन रिसीव की अमाउंट भी दी हुई है, तो इसे क्या करेंगे और कैसे शो करेंगे और कहाँ कहाँ करेंगे। तो ए कैपिटल फंड प्लस एक्सपेंसेस ऑन असेट्स की जो भी अमाउंट है एंटर्ड इन द हेड ऑफ कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड एंड एक्सपेंसेस ऑन एसेट्स जो वर्क इन प्रोग्रेस में है बेटा, उसकी अमाउंट को ऐड करेंगे और कहाँ लिखेंगे, कैपिटल फंड में इन लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में। ठीक है। बी फंड वैल्यू, जो भी क्वेश्चन में फंड वैल्यू दी है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो फंड वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर एक्सपेंसेस ऑन असेट्स अमाउंट
एंटर्ड इन द हेड ऑफ असेट्स फंड। तो आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में बी कंडीशन थी आपकी, इसमें बी कंडीशन है फंड वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस एक्सपेंसेस ऑन असेट्स अमाउंट एंटर्ड इन द हेड ऑफ असेट्स फंड। लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसी था, ए वाली कंडीशन सेम थी, बी वाली कंडीशन भी सेम है। अभी सी वाली कंडीशन देखें चेंज होगी। सी वाली कंडीशन में एक्सपेंसेस ऑन असेट्स एंटर्ड इन द असेट साइड इन द हेड ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और असेट्स इन प्रोग्रेस। सो ये क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 7 है। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी अमाउंट हमें कहाँ कहाँ शो करनी है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर बी में यहाँ पे क्लियरली देखिए फंड वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर लिखा हुआ है बेटा। और फंड वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर कैसे निकालोगे कि फंड वैल्यू बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो भी गिवन हो, तो फंड वैल्यू बिगिनिंग ऑफ द ईयर लास्ट वाला क्वेश्चन ही ले लेते हैं अपन। अब ये क्वेश्चन मैंने एग्जांपल में अपन ने देखा था, कैपिटल फंड में 10 लाख माने थे अपन ने, और एक्सपेंसेस में 2 लाख माने थे, और बिल्डिंग फंड में 4 लाख, है ना। तो 4 लाख अगर एसेट्स फंड है बिगिनिंग वाला स्टार्टिंग, ठीक है, तो बिगिनिंग 4 लाख प्लस डोनेशन रिसीव्ड एज्यूम कर लेते हैं, डोनेशन रिसीव्ड एज्यूम कर लेते हैं 3 लाख। तो 4 लाख प्लस 3 लाख इज इक्वल टू 7 लाख। ये वैल्यू होगा फंड वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। और ये फंड वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर में से माइनस करेंगे एक्सपेंसेस ऑन असेट्स की अमाउंट। फंड वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर कैसे निकालते हैं? फंड वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने आपको स्टार्टिंग में जो फॉर्मेट बताया था कि बिगिनिंग फंड वैल्यू में क्या क्या प्लस करते हैं, क्या क्या माइनस, जो प्लस माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं फंड वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। माइनस वही करेंगे जैसा लास्ट क्वेश्चन में बी वाले में किया था। तो हमेशा ध्यान रखें कि भाई इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा कि क्वेश्चन में आपको फंड वैल्यू निकालने के लिए दिया हो और इनको शो कहाँ करेंगे। कैपिटल फंड भी है, असेट्स फंड भी है, एक्सपेंडिचर भी है, फंड से रिलेटेड इनकम कोई होती है, एक्सपेंडिचर तो हो ही गया बेटा। इस वाले क्वेश्चन में फंड से रिलेटेड इनकम भी हो गई, आपको डोनेशन रिसीव हो गया। जो भी इनकम होगी बिगनिंग वाले में प्लस करेंगे और एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। रिमेनिंग अमाउंट फंड वैल्यू में जाती है, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा। इसको पढ़ना समझना, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं कराऊंगा। कोई क्वेरीज हो तो क्लियर कर लेंगे। अब क्लास स्टार्ट आपकी हो जाएगी, तो ये पहले देख लीजिए आप ध्यान से, बाकी आपकी लाइव क्लास में बता दूंगा। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट टर्म में हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो दिए हुए हैं बुक में वो क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक हैं। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू।